हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं के गर्भाशय में संक्रमण क्यों होता है, संक्रमण का क्या कारण है। यदि पशु में यदि संक्रमण फैल जाता है बच्चेदानी में या जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं उसके अंदर यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है। बहुत से जो पशुपालक हैं अपने पशुओं से इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यदि संक्रमण हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और बहुत से जो डेयरी फार्मर हैं उनके पशु में भी इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इन सभी का समाधान आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा कि ये होता क्यों है, किस तरह से आप इसका बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, गर्भाशय में संक्रमण यदि आप जहाँ पर भी अपने पशुओं को यदि रखते हैं तो वहाँ पर यदि साफ सफाई यदि बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में संक्रमण हो जाता है। ये संक्रमण क्या होता है, शुरुआत में यदि आपके पशु में जो वेजाइना से यदि जो डिस्चार्ज निकलता है उससे स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे योनि से यानी वेजाइना से होता होता यूट्रस में चला जाता है। फिर आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में आपके पशुओं में कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है। आपका पशु रिपीट की शिकायत करता है, बार बार यदि आप उसकी आई व नेचुरल करवा लेते हैं फिर भी आपका पशु रिपीट होता रहता है। कई बार यदि आपके पशु में डिस्चार्ज में भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। देखो, ये संक्रमण दो तरह के यदि आपके पशु में देखने को मिलता है। एक तो यदि आपका पशु जैसे डिस्चार्ज डालता है वो साफ पारदर्शी यदि डिस्चार्ज डालता है, साफ डालता है और एकदम आपको लग रहा है कि आपका पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अपने पशु की जो एआई भी करवाते हैं या नेचुरल भी करवा लेते हैं फिर भी आपका पशु कंसीव नहीं कर पाता या ठहर नहीं पाता है, तो वह भी आपके पशु में एक संक्रमण है। इसी तरह से सेकंड जो इन्फेक्शन है, संक्रमण होता है, वह साफ साफ दिखाई देता है पशुओं के डिस्चार्ज से। मवाद के रूप में पीला जैसा डिस्चार्ज या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज डालता है मटमेला प्रकार का, तो वो भी आपको साफ दिखाई देता है। तो उसमें तो ये पता लग जाता है कि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसका भी इलाज किया जाता है और उसका इलाज हो भी जाता है। इलाज दोनों का ही हो जाता है। अब देखो, यदि आपके पशु में संक्रमण होता क्यों है, एक तो मैंने बताया कि आपके पशु में जहाँ पर साफ सफाई नहीं रखते हैं तब, या यदि आप अपने पशुओं को किसी इस तरह से यदि आप नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं किससे, यदि वीर्य उसका इन्फेक्टेड है या जो बुल है वो इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में बच्चेदानी में इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाता है। या यदि आप अपने पशुओं की जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है, यदि 12 घंटे तक यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तो उसके बाद में उसकी जेर जब निकलवाते हैं या जेर यदि आप नहीं निकलवाते हैं, कई ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल नहीं निकलवाते, 3-3 4-4 दिन निकल जाते हैं, तो उसमें जेर का कुछ भाग उसके अंदर रह जाता है गर्भाशय के अंतर्गत, यूट्रस के अंतर्गत। तो वो क्या है कि धीरे धीरे सड़ने गलने लग जाता है, वह मवाद का रूप ले लेती है। तो उसके बाद में आपके पशु में संक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि 15 से 20 दिन बाद में कहते हैं कि सर हमारे पशुओं में क्या है कि यह मवाद रूपी जो डिस्चार्ज है वो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो वो होता है उसमें जेर की से वजह से, यानी पूरा उसने डाला नहीं है। यदि आपका पशु पूरा ब्याने के बाद में यदि पूरा डिस्चार्ज नहीं डालता है तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में संक्रमण हो जाता है। अब देखो, शुरुआती में संक्रमण कैसे होता है। शुरुआती में होता है जो बच्चेदानी की जो फर्स्ट परत है वहाँ पर जाके संक्रमण करता है, वहाँ पर सोजन आ जाती है जिसे मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। उस तरह का इन्फेक्शन पशु में हो जाता है। तो ये संक्रमण होता है तो इसका इलाज क्या करना चाहिए, इसका बचाव क्या है। तो सबसे पहले ये है कि यदि आप अपने पशुओं की जो भी बच्चेदानी में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो यदि जो ब्याने के बाद में तो उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें, उससे अच्छे पानी से या नॉर्मल सेलाइन से या पोटेशियम परमंगनेट से उसको अच्छी तरह से सफाई रखें ताकि उसमें बाहरी तरह से किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके पशु में न फैले। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। या यदि आपके पशु में और भी कई दिक्कतें, यदि आपके पशु में किसी बीमारी से यदि आपका पशु ग्रसित हो चुका है, उसके बाद में लंबे समय से यदि आपके पशु में कुछ इस तरह के कुछ आपने दे दिए हैं उसकी वजह से भी कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जब यदि आपके पशु में इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन से यदि आपको बचाना है तो जो आपको यूटेराइन के लिए या यूट्रस की सफाई के लिए जो यदि आप बाहर से जो ओरली यदि आप जो लिक्विड है वह प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से यूटेरोटोन है, एक्जापार है, यूट्रीवाइव है, कोई भी वह आप उस पशु को ज़रूर देनी है।
डिलीवरी के बाद में भी देनी है। यदि आपके पशु में इस तरह का यदि डिस्चार्ज दे रहा है मवा जैसा इस तरह का, तो भी आपको देनी है 100 ml सुबह और 100 ml शाम को। इस तरह से 5 दिन आपको वह ज़रूर देनी है। साथ साथ यदि आपके पशु के पास यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उससे आपको उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग यानी बच्चेदानी की सफाई आपको ज़रूर करवानी है। सफाई के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सी जो दवाई लें, जो वेटोक्यूनाल की आती है, मेरीफ्लॉक्स आयु, उस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं, वो अदर भी ले सकते हैं किस तरह का इन्फेक्शन है। लेकिन यदि बेटर रिजल्ट लेना है तो मेरीफ्लॉक्स आयु ले सकते हैं, लिक्सिन आयु भी ले सकते हैं, या अदर जो आती हैं ओफ्लोक्सासिन, ओंडाजोल, कई प्रकार की आती हैं, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रिजल्ट लेना है तो लेकिन वह भी आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन आप उसकी सफाई ज़रूर करवाएं। यदि आपको इस तरह का संक्रमण दिख रहा है, बहुत से जो पशुपालक हैं वो कहते हैं कि सफाई की इसमें क्या ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो इसके अंदर वेजाइनल ड्रेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अच्छी मेडिसिन से आप उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग ज़रूर करवा लें यदि आप करवाएंगे तो। और साथ साथ उसमें एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पर आप सेफ्टिफोर सोडियम है वह इंजेक्शन भी, जिस प्रकार से सेफ्टिफोर सोडियम साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो, जिस प्रकार से एक्सनल है, एक्सेप्ट है, या अदर कंपनी के किसी भी कंपनी के आते हैं, वह इंजेक्शन आप 1 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई पशु में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन यदि बच्चेदानी में हो जाता है तो इसलिए वह इंजेक्शन भी आप उस पशु का ज़रूर लगवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। साथ साथ यदि आपको उसमें जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन है वह इंजेक्शन भी आप अपने पशु में जो मवाद रूपी यदि आपका पशु डाल रहा है तो वो डलाएं, ताकि उससे क्या है कि अच्छी तरह से सफाई हो जाए, सर्विक्स अच्छी तरह से खुल जाए और जितना भी जो डिस्चार्ज है वो बाहर फेंक दे। तो इसके अंतर्गत आपको जो इंजेक्शन है क्लोप्रेस्टिनोल साल्ट के, इस साल्ट का इंजेक्शन आप 2 ml एक इंजेक्शन आपको ज़रूर लगवाना है। यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बार बार रिपीट होता है, तब ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। आपके पास यदि नज़दीक यदि कोई पशु चिकित्सक है तो उससे ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। यानी इस तरह से आप ये जो इंजेक्शन बात क्या करना आपको, एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो, और साथ में आपको जो हार्मोनल जो इंजेक्शन है वो, और साथ साथ आप उस पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर साथ में कंटिन्यूटी देते रहें। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका पशु एक बार यदि दिक्कत है और वापस यदि हीट में आता है, एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में एक हीट छोड़ देना, वापस यदि हीट में आता है तो 100% आपका पशु कंसीव करेगा। कब करेगा? जब यदि आप उसे अच्छे सीमन यदि आप लगवाएंगे जिसका अच्छा रिजल्ट है, या आप उसे यदि क्रॉस करवाना चाहते हैं वह इन्फेक्टेड नहीं हो, उस बुल से यदि आप क्रॉस करवाएंगे तो आपका पशु ज़रूर कंसीव करेगा। इसलिए यदि आप अपने पशुओं को यदि गर्भाशय में यदि संक्रमण हो जाता है तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें, बचाव साफ सफाई रखें। जो जितने भी जो आपकी यूट्रस की सफाई के लिए जो लिक्विड यदि ओरली दिए जाते हैं वह आप अपने पशु को देते रहें। कहीं ब्याने के बाद में यदि नहीं हो तो भी दें, ताकि आपके पशु में इन्फेक्शन न हो। और साथ साथ यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत नहीं हो तो हार्मोनल इंजेक्शन का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से आप जो मिनरल मिक्सर है वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। और जो अपना दूसरा चैनल है विजेंद्र वेटकेयर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।